हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी। आज हम इस वीडियो में अपनी पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे जो कि है विधायिका लेजिस्लेटिव पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा लोकसभा इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। लोकसभा पहला कक्षा पार्लियामेंट का और ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। 552 कैसे? 530 राज्य से लिए जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से और 2 लिए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अभी इसका स्ट्रेंथ 543 है। करंट स्ट्रेंथ 543 है। फ्रेंड्स, ये जो 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसमें जो मैंने आपको 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बताए हैं, अब से ये नहीं लिए जाते हैं, तो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए 104th अमेंडमेंट है, 2019 में हुआ था ये अमेंडमेंट। इसमें बताया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो नॉमिनेट किए जा रहे थे वो अब से नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव डायरेक्टली होता है लोगों के द्वारा। इलेक्शन प्रिंसिपल यूज्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन प्रिंसिपल यूज़ होता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडियन सिटीज़न 18 ईयर्स का हो चुका है, बिना किसी एज, बिना किसी सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेशन के वो वोट दे सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। नोट, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 61st 1988 में, इसमें वोटिंग एज को 21 से 18 रिड्यूस कर दिया गया है। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये सन याद रखिएगा और ये अमेंडमेंट भी। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट लोकसभा इलेक्शंस। पहला इलेक्शन लोकसभा का कब हुआ था? फ्रेंड्स, 1951 में हुआ था। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शंस चले थे। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है वो 17वां था, 17th लोकसभा इलेक्शन था। 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें 22 वुमेन्स इलेक्ट हो गई थी, और 2019 में जो लेटेस्ट अभी हुआ था उसमें 78 वुमेन इलेक्ट हुई थी। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। नोटा इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। फ्रेंड्स, जो नोटा का ऑप्शन होता है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो 16वें लोकसभा चुनाव में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था। अगला देखते हैं। वीवीपीएटी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ईवीएम मशीन पे जब बहुत सारे इल्ज़ाम लगने लगे पार्शलिटी के, या फिर बताया जा रहा कि इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो ये वीवीपीएटी निकाला गया था। इसमें एक स्लिप फॉर्म में भी मिलता था कि हमने किसको वोट किया है, क्या प्रेस किया है, वो एक स्लिप फॉर्म में मिलता था। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा इलेक्शन में पहली बार? तो ये सितंबर 2013 में यूज़ हुआ था, नोकसेन, जो कि नागालैंड में है, वहाँ के इलेक्शन में। ठीक है, तो नागालैंड के नोकसेन में सितंबर 2013 में पहली बार वीवीपीएटी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला देखते हैं। लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो देखते हैं। पहला है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर एन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस एरिया से आप चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं एज ए कैंडिडेट, वहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। ठीक है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अगला देखते हैं।
विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्रवार कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है एरिया वाइज? वो है चांदनी चौक, दिल्ली। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टर वाइज, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है निर्वाचकों के अनुसार? तो मल्काजगिरी, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। अगला देखते हैं, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टर वाइज है लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर लार्जेस्ट एरिया वाइज पूछेगा तो लद्दाख, एंड इलेक्टर वाइज पूछेगा तो मल्काजगिरी। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज चांदनी चौक और इलेक्टर वाइज लक्षद्वीप। ठीक है। अगला देखते हैं, लोकसभा एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब लोकसभा से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 326 पार्ट 15 में दिया हुआ है, इलेक्शंस टू लोकसभा शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मतलब कि 18 साल की उम्र के इंडियन सिटीजन लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहाँ से राइट मिला? ये आर्टिकल 326 से मिलता है। ठीक है। वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326। आर्टिकल 75 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मतलब कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अब लोकसभा से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कौन कौन से याद रखने हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दिए गए। पहला है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972। इसमें क्या किया गया था? लोकसभा सीट्स को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक है। 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया गया? इसमें froze the seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies on the basis of 1971 census till 2001। यानी कि जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। ये याद रखना है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक रोक लगाई गई है। ठीक है। 41st अमेंडमेंट था 1976 का। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में क्या हुआ? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वोटिंग एज को 21 ईयर से 18 ईयर्स रिड्यूस किया गया था। ठीक है। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में क्या किया गया? अभी जो सीट्स पे रोक लगाई गई थी 41st अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 2001 तक लगाई गई थी, तो 84th अमेंडमेंट फिर से किया गया 2001 में, जहाँ पे इस रोक को 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है। 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब अगला देखते हैं, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। यहाँ पे क्या किया गया? जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ठीक है। अगला देखते हैं, लोकसभा स्पीकर। अब स्पीकर के बारे में जान लेते हैं कुछ। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921 under the Government of India Act 1919। At that time the speaker was called the president। मतलब कि स्पीकर पहली बार कब अपॉइंट किया गया? 1921 में। और किस एक्ट के तहत? 1919 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अपॉइंट किया गया। उस समय स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो स्पीकर को स्पीकर कब कहा जाने लगा वो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बदलाव किया गया और अब लोकसभा के स्पीकर के प्रेसिडेंट को स्पीकर कहा जाने लगा। ठीक है। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। और 17वें लोकसभा चुनाव जो कि 2019 में हुए हैं उसमें उसके हिसाब से कौन बन गए?
ओम बिरला जी। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 93 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में बताता है। द स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इज मेंबर्स, मतलब कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। लोकसभा के जो मेंबर हैं वो अपने आप में से ही इलेक्शन करते हैं स्पीकर के लिए। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन के लिए जो डेट रखी जाएगी वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ही शी डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ अ टाई। देखिए, स्पीकर कभी भी अपना मतदान पहली बार में नहीं करेगा, उनको बस निर्णायक वोट करने का अधिकार है। मतलब कि अगर कभी टाई हो जाता है किसी केस पे या किसी बिल पे, तो उनको कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। टाई हो गया तो वो वोट करेंगे और फिर जिसके पक्ष में कर देंगे वो पक्ष पास हो जाएगा। इसको कास्टिंग वोट कहते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ही शी एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड्स द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम। द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज़ 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब इनको अधिकार है सस्पेंड करने का या एडजर्न करने का मीटिंग को। कब करेंगे एडजर्न? कब करेंगे सस्पेंड मीटिंग को? जब कोरम पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब ये कोरम क्या है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। लोकसभा में अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, तो 550 का 10th पार्ट, यानी कि अगर 55 से भी कम लोग आते हैं तो फिर कोरम पूरा नहीं होगा और फिर मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जा सकता है स्पीकर द्वारा। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है कभी, तो स्पीकर अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं, वो अपना ऑफिस वैकेट नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि नई इलेक्टेड लोकसभा की मीटिंग ना हो जाए। ठीक है, और एक और बात, लोकसभा डिसॉल्व कैसे होता है? डिसॉल्व करने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा आता है, लेकिन उसका अनाउंसमेंट लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही शी प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीएम। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी कभी जॉइंट सिटिंग होगी, जो कि आर्टिकल 108 के तहत होती है। जॉइंट सिटिंग क्या है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ उनकी मीटिंग करवाई जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बिल पे जॉइंट सिटिंग करवाने की आवश्यकता आ जाती है, तो अगर जॉइंट सिटिंग है तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा? उसको कौन लीड करेगा? उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करते। अगला देखते हैं। ही शी डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज़ फाइनल। मतलब कि स्पीकर ही का निर्णय जो है आखिरी निर्णय कहलाएगा कि एक धन विधेयक है कि नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। आखिरी निर्णय किसका होगा? फाइनल लोकसभा के स्पीकर का। ही शी डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ जो 10वीं अनुसूची में अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? देखिए, 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। अगर किसी लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है दल बदल के तहत, ठीक है, तो वो करने का अधिकार भी लोकसभा के स्पीकर का ही है। और ये दल बदल वाला जो प्रोविज़न है ये 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।